जी राजा परीक्षित को लक्ष्य करके समस्त मानव मात्र को एक कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित श्रोता अवश्य हैं, लेकिन सुखदेव जी का उद्देश्य समस्त मानव के लिए है, जीव उद्धार के लिए। इसको हल्का कम कर दीजिए, अपने आप सुन के आपको बनाना चाहिए। और इसी कथा को हरिद्वार में मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। और इसको कम करिए, आपको सुन के अपने आप इसी कथा को सूत जी शौनक आदि ऋषियों से नैमिषारण्य में सुना रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन। सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक आदि ऋषि। और मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर। भगवान कंस का उद्धार कर दिए। क्यों किए? इतना दुष्ट था, उसके बाद भी उद्धार क्यों किए? क्योंकि भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप उनको गाली दे रहे हैं, कि आप उनको बहुत अच्छा कह रहे हैं, कि आप जो है द्वेष कर रहे हैं, कि आप प्यार कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि जब भी आप उनका नाम लेते हैं तो चिंतन कितना कर रहे हैं। कामा द्वेषा भया स्नेहात्, गोपियां काम भाव से चिंतन किए लोग। लेकिन गोपियों का काम हम लोगों के जैसा काम नहीं था। लेकिन भागवत में तो लिखा है, भय से कंस जपा, हिरण्यकश्यपु द्वेष से जपा, लेकिन सबको मुक्ति मिला। यहां तक कि आगे कथा में आता है कि शिशुपाल गिन गिन कर गाली देता था भगवान को। खास भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के हैं वो शिशुपाल। जब उनका जन्म हुआ, माँ को पता चला कि भाई इनके हाथों से मृत्यु हो गई, जाके चरण पकड़ लिया माँ ने। भगवान बोले, रे नहीं बुआ, मैं क्यों मारूंगा? तो नहीं, आकाशवाणी हुई है। तब बोले, तब तो मारना पड़ेगा, क्योंकि आकाश तो झूठ नहीं बोलती। बोली, नहीं ऐसा ना करिए। भगवान बोले, वचन देता हूं कि 99 गलती इसका माफ करूंगा। इसलिए वो जान भी गया था किसी तरह से, इसलिए गिन गिन कर गाली देता था। लेकिन फिर भी जब उसकी मृत्यु हुई शिशुपाल की, सुखदेव जी बता रहे हैं राजन, तो सबके सामने वहां नारद जी भी बैठे हैं, वहां युधिष्ठिर जी हैं। लेकिन जब मृत्यु हुई शिशुपाल का, तो उसमें से एक प्राण ज्योति निकली उसके शरीर से और 7 बार आकाश में घूमकर भगवान के श्री विग्रह में समा गए। तो कहने का मतलब ये है कि कौन कितना चिंतन करता है, ये इसका मतलब है। इसलिए कंस का कल्याण हो गया। सबको बाहर निकाले, उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बिठा करके मुकुट पहना दिया गया। फिर राज्य को स्थापित कर दिया गया, स्वस्थ हो गया राज्य। लेकिन भागवत में बहुत अच्छी चीज बताई गई है।
जब बच्चा पढ़ने की उम्र में हो तो ज्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। क्योंकि इतना दिन के बाद देवकी मां कृष्ण को पाई है, लेकिन फिर भी कोई मोह नहीं है। ये नहीं चाहती हैं कि ये हमारे पास रहे। मन से तो चाहती हैं, मन से तो भगवान से कौन दूर रहना चाहेगा, कौन होगा ऐसा दुष्ट। लेकिन वहां लाड प्यार नहीं दिखा रही हैं। तुरंत मुंडन संस्कार हुआ। आप लोगों को ये जान करके आश्चर्य होगा, 11 वर्ष 58 दिन आज हो गए, लेकिन कन्हैया का कभी केस नहीं कटवाया गया। अपने चरण में पादुका नहीं पहने। राजन हमेशा मुरली को धारण किए, अपने हाथों में हथियार नहीं लिए। यहां तक कि कंस का उद्धार किए, उस समय भी हथियार से नहीं किए। माथे पर हमेशा मोर पंख धारण किए। शायद वो बताना चाहते हैं दुनिया को कि कोई भी अनुष्ठान करिए, उसमें इस सब चीजों का त्याग होना चाहिए। बीच में बाल मत कटवाइए, दाढ़ी मत बनवाइए, नह को मत काटिए। अनुष्ठान के बीच में हो सके तो चप्पल भी मत पहनिए। मोर पंख को धारण करके प्रभु ने बताया कि काम त्यागी बनिए, क्योंकि काम त्यागी मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसे माथे पर भी लेकर चलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि पूरी दुनिया में मोरही एक ऐसा जीव है जो काम त्यागी है। सज्जन, भगवान ने बताया कि काम त्यागी बनेंगे तो आप पर कृपा तो छोड़ दीजिए, मैं अपने माथे पर लेकर के चलूंगा, अपने सर पर लेकर के चलूंगा। चरण पादुका इसलिए नहीं पहनते कि कंस कितने संतों को तकलीफ देता है। कितने मित्र हमारे ऐसे हैं गरीब जिसके पास चरण पादुका नहीं है, मैं क्यों पहनूं। माँ जब पूछती तो बोल देते कि अरे मेरी गैया कभी पनहिया पहने क्या। जब हमारे गैया नहीं पहने तो हम क्यों पहने, ऐसे ही बात टाल देते। लेकिन आज उनका मुंडन संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार इस समय जो है आधा खिलवाड़ हो गया है। कोई कहता है कि केवल ब्राह्मण पहन सकता है, तो कोई कहता है कि जो है कभी भी हो सकता है। लेकिन वेद में जो नियम है सज्जनों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब पहन सकते हैं। लेकिन नियम है, ऐसे मनमाना पहनने से कुछ नहीं होगा। ये जनेऊ पहनने का और जनेऊ करने का एक नियम है, समय है। ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार कर्मठ गुरु एक पुस्तक आता है, कर्मकांड जो लोग पढ़ते हैं, पंडित जी लोग वो सब जानते हैं। उसमें 8 से 11 वर्ष के बीच में ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। आज नोट कर लीजिएगा। फिर जैसे हर बातों का एक जो है निचोड़ होता है, एक निर्णय सिंधु होता है। अपने शास्त्रों में, वेदों में जो लिखा है, तो उसमें जो यदि कहीं बात फंस रहा है तो उसके लिए निर्णय सिंधु बनाया गया है। मनुस्मृति है, उसमें भी जीवन जीने का राह बताया गया है। फिर प्रश्न आया कि ब्राह्मण बालक यदि 5 वर्ष पर वेद पढ़ना चाहे तो क्या करे, और बिना उपनयन संस्कार के वेद पढ़ना मना है। तो फिर उसके लिए निर्णय किया गया, ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 5 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक
हो जाना चाहिए। यदि वेद पढ़ना आवश्यक है तो, नहीं तो 8 से 11 तक। और क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार 11 से लेकर के 15 के बीच में हो जाना चाहिए। यदि इसके बाद हम कर रहे हैं तो मतलब नियम से हम हट रहे हैं, और कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नियम से हट रहे हैं। और ये जो जनेऊ हम पहनते हैं सज्जनों, इसमें 3 धागा है मुख्य रूप से। जिनका विवाह हो गया उनको डबल जनेऊ उपनयन पहनना चाहिए। इसमें 3 धागा है। इन 3 धागा का मतलब है, जैसे आपको कोई ब्याज पे पैसा देता है तो आपका दस्तखत लेता है, आपको एक फोटो कॉपी पे लिखेगा और कहेगा मोबाइल में खींच लीजिए, फोटो ले लीजिए, आपको याद रहेगा कि हाँ मैं किसी से पैसा लिया हूं, मैं कर्जा में हूं। ऐसे ही 3 धागे हम लोग पहनते हैं। इन 3 धागों का मतलब है हम लोगों पे ऋण है सज्जनों, एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण और एक देव ऋण। इन तीनों ऋणों का हमें समय समय पर स्मरण होता रहे, इसलिए हम उपनयन संस्कार हमारा होता है। इसको देखिए, याद करिए, इसके नियम पर चलिए। देव ऋण क्या है? 24 घंटा पवन देव ऑक्सीजन दे रहे, हवा दे रहे हैं। इनके बिना 1 सेकंड कोई जीवित नहीं रह सकता। लेकिन आज तक कोई सिपाही आकर के कागज नहीं दिया होगा कि पवन देव को आपने एक भी पैसा नहीं दिया, आपके घर नोटिस आया है। सूर्य नारायण सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करते हैं, आप लोगों के लिए उजाला करते हैं, लेकिन कभी 1 पैसा किसी देवता ने आकर के मांगा नहीं। यहां आप झूठ, चोरी, छीना झपटी सब करते हैं। सब पृथ्वी माता जितना आप पाप करते हैं वो सब भार पृथ्वी पर जाता है। और कभी पृथ्वी माँ आकर के आपसे ये नहीं बोला ये क्या कर रहे हो। ये अपने शरीर पे हम लोगों को अपने गोद में रखी है माँ पृथ्वी। अग्नि ना रहे तो कैसे भोजन पकेगा? कभी अग्नि देवता को आप लोग प्रणाम नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। सब कुछ मिले, ऐसे इस समय ठंडा पीने में बहुत मजा आ रहा है। स्प्राइट है तो ये है वो है, लेकिन मुख्य हमारा जीवन जिससे चल रहा है वो जल है। ये तो सब स्प्राइट वगैरह सब नुकसान वाला चीज है, जितना पिएंगे उतना उम्र घटेगा। लेकिन जो मुख्य अपना जल है वो हमारी माँ है, इससे जीवन चलता है हम लोगों का। जल ही जीवन है। कभी आप लोग उनको प्रणाम करिए। आप लोग तो जाते हैं स्नान करने, या हम अपने को भी कह रहे हैं क्योंकि हम भी कोई बहुत होशियार आदमी नहीं है, तो गंगा जी में जाते भी हैं तो अपने पाप को धोने के विचार से जाते हैं। कितना बड़ा जो है हम लोग बुद्धिमान हैं। पाप किए हैं इसको धो दें, कभी नहीं हो सकता। कभी गंगा जी में जाइए तो इस विचार से जाइए कि हे गंगा माँ, जो मेरे पास पुण्य है, आप तमाम पापियों को स्नान कराती हैं, तमाम पापियों के पाप को रोज धोती हैं। आप में पाप बढ़ गया होगा, आप अपना पाप मुझे दे दीजिए, जो मेरा पुण्य है आप ले लीजिए। ऐसे विचार से जाकर के देखिए, भगवान कहीं दूर नहीं है, लेकिन अपने विचारों को बदलना होगा। ये देव ऋण है। कुछ मत करिए, एक भी भर्ती नहीं लगेगा। सुबह उठिए, स्नान करिए, पृथ्वी माँ को प्रणाम करिए, 1 लोटा जल सूर्य को दीजिए। हे सूर्य नारायण, हम क्या दे सकते हैं आपको? अग्नि देवता को भोजन बन रहा है तो रोटी में घी लगाकर, चीनी लगाकर थोड़ा चढ़ा दीजिए, क्या जाता है?
ये तो कह नहीं रहे अग्नि देवता कि हमको 5 रोटी दीजिए, अरे थोड़ा सा दे दीजिए, क्या घटेगा। तो इससे हमारा देव ऋण जो है, इससे हम धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगे। ऋषि ऋण है हम लोगों के ऊपर। ऋषियों ने हमसे बताया कि ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बुआ लगेगी, ये तुम्हारी जो है दादी लगेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी का शरीर फटा है। भागवत में लिखा, यहाँ विस्तार नहीं हो पाया, टाइम कम है। लेकिन जब सृष्टि का सृजन हो रहा था, दिन में मनोरमा कथा बोली थी, विस्तार नहीं हो पाया। जब सृष्टि का सृजन हो रहा था तो ब्रह्मा जी का शरीर फटा था। प्रभु चाहते तो शरीर नहीं फटता तो भी प्रकट हो जाते, लेकिन शरीर फटा, एक तरफ से स्वाम्भव मनु और एक तरफ से शत्रुपा निकले। क्यों? वहां से हमको संस्कार मिला। तो जहां से इतना सुंदर संस्कार मिलता है, कैसे हमको जीवन जीना है, ऐसे ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है। और इन ऋषियों के ऋण से ऋण कब होंगे कि जैसे हम भागवत का आयोजन कराएंगे, यज्ञ करवाएंगे, शास्त्रों के कहे गए वचनों पे चलेंगे। अकर्म, कर्म और विकर्म 3 होता है। शुद्ध कर्म पर यदि चलते हैं शास्त्रों के नीति पर, तो हम ऋषियों के ऋण से धीरे धीरे पूर्ण होने लगते हैं। और तीसरा है पितृ ऋण। ये बहुत महत्वपूर्ण है सज्जन। लोग कहते हैं बाबा हमारे घर लक्ष्मी नहीं रुक रही है, थोड़ा हमारा हाथ देखिए ना। अरे हाथ देख करके क्या करेंगे, जो उसमें रहेगा वही तो बताएंगे। उसमें तो कई ऐसे बातें हैं जो रेखा देख करके, देखने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बता सकता, बोलने की शक्ति नहीं रहती है। आपके कर्मों से सब बदलेगा। ये पितृ ऋण जो है, जो पिता आपको सब कुछ दिया, उस पिता को कम से कम साल में एक बार याद करके पानी तो दे दिया करिए, उसको प्रणाम तो करिए। कोई भी काम करने जाइए, आप अपने पितरों को प्रणाम श्रद्धा से करिए, क्योंकि श्राद्ध जो होता है वो श्रद्धा है और कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। आपके द्वारा न किसी को नरक मिल सकता है न स्वर्ग मिल सकता है, वो अपने सब कर्मों से होता है, लेकिन श्रद्धा ही श्राद्ध है। कम से कम उसको प्यार से प्रणाम करिए अपने पितर को, और तब कोई काम करने जाइए, आपका काम एकदम होगा। 101% सत्य है, लेकिन श्रद्धा से तो उनको हम प्रणाम करें, उनको याद करें, और वो जो बताए हैं, जिस विभाग में हमारा जीवन दिए उस विभाग पर चलने का प्रयास करें, तो हम अपने पितरों के ऋण से पूर्ण होते हैं। ऐसे ही उपनयन संस्कार हुआ, ये सब ज्ञान गुरुदेव ने भगवान को दिया। आजकल जिसका नाम उज्जैन है, उसी का नाम सज्जनों अवंतिका था। उसी अवंतिका में कृष्ण भगवान को पढ़ने भेज दिया गया। वहां कृष्ण भगवान से एक ब्राह्मण कुमार मिला, बड़ा तेजस्वी, बड़ा विद्वान, अद्भुत, जिनका नाम है सुदामा। बड़ा त्याग है उनके जीवन में। भगवान देखे, कहे कि वस्त्र तो सही नहीं है, लेकिन मन का बड़ा सच्चा है, इससे मित्र बनना होगा। वो दोनों मित्र बन गए। भगवान कृष्ण बोले कि सुदामा, आज के बाद हम और आप मित्र हैं। यदि हम पहले आ जाएंगे स्कूल में, यदि आप नहीं रहेंगे तो हम आपका इंतजार करेंगे, या कहीं हम लोग आज से साथ साथ रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। मित्र का मतलब ये नहीं हुआ कि आज मित्रता हुई और कल आप जो है विधायक बन गए, तो हमारा कोई ख्याल नहीं है। ये मित्रता नहीं, ये धोखा है।
यदि आपका मित्र गरीब है, कुछ नहीं है, और यदि मित्र बन गए तो चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन मित्रता में ये सब नहीं चलता। और जो अपने मित्र को छोटा समझता, ध्यान दीजिए, आज 101% सत्य बोलने का मन हो रहा है। वेद कहते हैं कि चाहे गरीब हो अमीर हो, कैसा भी मित्र हो, यदि उसको आप छोटा समझते हैं तो आपका पतन निश्चित है। आज नहीं होगा, लेकिन इससे आप मुख नहीं मोड़ सकते, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है एक बार द्रोणाचार्य को द्रुपद राजा छोटा समझे थे और वो मित्र मानने से इनकार कर दिए। कहे कि यदि मेरा मित्र तो हो, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बरकरार यदि इस संबंध को रखना चाहते हो तो हमारे ग्रेड के होना पड़ेगा। जितना बोल्ट हमारे में है उतना बोल्ट आप में होनी चाहिए। द्रोणाचार्य के मन में कष्ट हुआ और अर्जुन को बाण सिखाए और अर्जुन से कहे चलवा थोड़ा इसको हराओ, तो अर्जुन हरा दिए और पूरा राजपाट जो है। तब द्रोणाचार्य खुद बुला करके उनको कहे कि अब जो है बराबरी का हम लोग हो गए हैं, अब इसमें से आधा आप ले लीजिए, आधा हमारे पास है, अब बराबर के हो गए, अब तो हाथ मिलाइए। कभी मित्रता में कपट नहीं होना चाहिए। लिखा है सबसे पहले धनुर्विद्या संदीपनी मुनि ने बताया। धर्म न्याय प्रथांस तथा सुंदर धर्म नीति भगवान को बताए। उसके बाद राजनीति बताए और एक बड़ी मीठी बात कहे। बोले कि बेटा देखो, आने वाले समय में तुम राजा बनने वाले हो, ये मुझे मालूम है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, राजनीति में धर्म नीति का होना अति आवश्यक है। क्योंकि जिस राजनीति में धर्म नीति नहीं होता वो राजनीति अभद्र नीति बन जाती है, वो अभद्र हो जाती है। अब उस राजनीति से जनता का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए राजनीति में धर्म नीति का होना नितांत जरूरी है। लेकिन धर्म का कार्य कहीं होता हो सज्जनों, तो वहां राजनीति का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं है कि कहीं कथा करने के लिए कोई बुला ले और उसके बाद से अपना वोट के चक्कर में वहां भाषणबाजी करे, ये सब बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। राजनीति में धर्म नीति रहे और धर्म नीति में धर्म का कार्य हो, उसमें राजनीति का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब ज्ञान संदीपनी जी ने कृष्ण को बताया। विद्या पूर्ण हुआ, भगवान प्रणाम किए, गुरुदेव क्या दे दूं दक्षिणा। किसी से कथा सुना जाता है, किसी से अध्ययन किया जाता है, या ऐसे जिसको गुरु माना जाता है उसको दक्षिणा दिया जाता है। तो गुरुदेव बताइए हम क्या दक्षिणा दे दें। क्योंकि रामायण में है ना, रामचरितमानस में, जब भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि से कथा श्रवण किए तो बोले अब बताइए क्या दें, क्योंकि हम कथा सुने हैं। और जो समझदार लोग होते हैं ऐसे पूछते हैं, क्योंकि जानते हैं कि गुरुदेव को जो जरूरत होगा वो मांग लेंगे। इसलिए शंकर जी बोले क्या दें, जो आपको चाहिए वो बताइए। कुंभज ऋषि बोले कि राम से और प्रीति बढ़े यही दे दीजिए। हे गुरुदेव दक्षिणा देना चाहिए, बताइए क्या दें। संदीपनी मुनि बोले कि नहीं कन्हैया, हम दक्षिणा नहीं लेते हैं।
बोले अरे कुछ भी तो लेना पड़ेगा, तो जाओ अपने गुरु माता से पूछो। गुरु माँ के पास गए तो बोली कि नहीं नहीं, मुझे कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन तुम चले जाओगे तो हम मर जाएंगे, कैसे जिएंगे। क्यों माँ? तुम्हारे जैसा एक बालक था, एक समुद्र से दैत्य आया और उस बालक को उठा करके ले गया। आज होता तो तुम्हारे जैसा होता हो। भगवान बोले अभी लाता हूं माता। समुद्र के पास गए, अब तो धनुष चलाना जानते हैं। धनुष उठाए, बाण चढ़ाए, समुद्र प्रकट हो गए। अरे सरकार, मेरी गलती एक भी नहीं है इसमें। हमारे अंदर एक जो है दैत्य रहता है, उसका नाम पांचजन्य है। भगवान बाण मारे, पांचजन्य का उद्धार कर दिए। वहां पुत्र नहीं मिला, लेकिन एक काम हो गया, भगवान का शंख मिल गया। इसलिए भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। दो शंख बड़ा विचित्र है, पांचजन्य शंख भगवान का और अर्जुन जी का एक शंख है देवदत्त। ये दोनों शंख बड़ा विचित्र है। वहां से सीधे जमराज को याद किए प्रभु, और गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को दे दिए। बोलो जय श्री कृष्ण, प्यार से बोलिए एक बार जय श्री कृष्ण। अभी सुनाई नहीं दिया, सभी बोलिए कस के जय श्री कृष्ण। माता तो प्रसन्न हो गई और गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आज के बाद संसार में, विश्व में, त्रिलोकी में मेरा आशीर्वाद है, किसी भी विद्या में तुमको कोई पराजित नहीं कर सकता। भगवान हाथ जोड़ लिए, कहे इतना हमारे लिए काफी है, क्योंकि गुरु मेहरबान जब हो जाता तो चेला पहलवान बन जाता है। इतना काफी है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमको कौन हरा सकता है। वहां से प्रणाम करके भगवान सुदामा से बार बार गले मिल करके वहां से चले। पीछे घूम के एक बार फिर कहे सुदामा हमें कहीं भूल मत जाना। सुदामा कह रहे हैं कि क्या बात करता है मित्र, हम तुमको भूल जा, ये बात शोभा नहीं देती। अरे आप मेरा ख्याल करिएगा थोड़ा। फिर दौड़ करके लोग गले मिले और बार बार गले मिल करके वहां से कृष्ण भगवान चल दिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अपने मथुरा नगरी के बाहर आए तो अब शंख बजाने में उनको बहुत मजा आता था, बहुत आनंद आता था। आए और शंख एक बार, अभी बच्चे को शंख दे दीजिए ना, बार बार फूकेंगे सब, बार बार बजाएंगे सब, वो नहीं समझेंगे अध्याय कब आ रहा है। उनको अच्छा अभी भी बचपना है भगवान का। सोचे अब आ गए हैं, थोड़ा बजाएं और मथुरा वासियों को बताएं कि हम जो है शंख लेकर के आए हैं। शंख बजा रहे हैं। मथुरा वासियों को पता चला शंख बज रहा है। अरे भाई कौन है? एक आकर के बताया सिपाही कि कृष्ण गोविंद आए हैं। कई लोग पुष्प लेकर के पहुंचे मथुरा के नगर के बाहर और उनकी बड़ी स्वागत की गई। स्वागत करके नगर में लाया गया। देवकी माँ बड़े प्रसन्न है। भगवान आकर के सबसे पहले क्या किए? सबको जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम करते आए और सबसे पहले माँ देवकी के चरणों में गिर पड़े। माँ, आपके आशीर्वाद से मैं गुरुदेव से सब विद्या अध्ययन कर लिया। वसुदेव को प्रणाम किए, अपने से बड़े जितने हैं सबको प्रणाम किए।
नमन्ति फलनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस व्यक्ति में विद्वता होता है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, लोग कहते हैं कि ज्ञान में अभिमान हो जाता है, ये गलत है। या तो अभिमान आ रहा है तो उसके पास ज्ञान है नहीं, क्योंकि प्रकृति के अंदर, अष्ट प्रकृति के अंदर क्रोध आता है, लेकिन ज्ञान का नाम नहीं है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चः अहंकारी इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टता। इसमें क्रोध है, लेकिन ज्ञान का नाम नहीं है। ज्ञान तो क्रोध से भिन्न है। ये दोनों का एक जगह मिलन हो ही नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति विद्वान होता है वो नम्र होता है। जो जिस वृक्ष में फल होते हैं वो झुकता है नीचे को, और सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। बड़ी विनम्र है भगवान। घर में गए, सब लोग अपने अपने घर चले गए। देवकी माँ वसुदेव से बोले कि आज जो है समय आया है गोविंद से बात करने का। आज अवसर आया है गोविंद को अपने हाथ से कुछ खिलाने का बना करके। आज तक हमको ये सुख नहीं मिला। वसुदेव बोले तो अब कौन मना करता है, बनाओ ना, अब खिलाओ, जो मर्जी करे बनाओ हलवा। देवकी माँ आज भोजन बना रही हैं भगवान के लिए, बड़ी सुंदर मन से। जैसे भोजन भी बनाते समय, माताएं ध्यान दीजिएगा, भोजन बनाते समय यदि भोजन में मन रहेगा, भोजन भी बनाइए तो भगवान को प्रणाम करके बनाइए और मन से बनाइए। यदि मन से बनाइएगा भोजन तो वो भोजन मीठा लगता है। भोजन भी बनाना तो मन से बनाना। जो चीज मन से नहीं बनाया जाता है वो अच्छा नहीं लगता, चाहे कितना भी मसाला डाल दीजिए, चाहे कढ़ाई में बना लीजिए चाहे कुकर में। कढ़ाई में बनाएंगे थोड़ा समय लगेगा, कुकर में बनाएंगे जल्दी हो जाएगा, लेकिन यदि प्रेम से नहीं बनाइएगा तो मिठास नहीं आ सकता उसमें। आज देवकी माँ बड़े प्रेम से बना रही है, बना करके थाली में सजा करके ले करके चली कृष्ण भगवान के कक्ष के तरफ। तब तक उनको याद आया कि सुनने में आया है कि ये माखन बहुत खाता है। उसमें माखन भी रख लिया पीछे घूम के, रसोई घर में जा करके थाली लेकर के पहुंची। फाटक लगा था, फाटक हटा करके पलंग पे भगवान बैठे थे समाधिस्थ हो करके, क्योंकि पढ़ करके जब से आए हैं गोविंद तब से बड़ा गंभीर रहते हैं। फाटक खोल करके थाली लेकर के पहुंची माँ। गोविंद जब थाली को देखे और थाली में माखन को देखे, माँ जसोदा की याद आ गई। माँ जसोदा की याद आ गई और जोर जोर से गोविंद रोने लगे, माँ माँ करके रोने लगे। देवकी माँ तो घबरा गई, हाथ से थाली छूट गया, जलपात्र भी छूट गया, भागी वहां से वसुदेव के पास गई। महाराज आपको राज्य से समय नहीं मिलता, गोविंद जिस दिन से आया है पता नहीं क्या हो गया है, बड़ा गंभीर रहता है, किसी से कुछ बोलता नहीं। आज भोजन इतना प्रेम से बना करके ले करके गई, थाली देखते ही रोता है। क्यों रोता है, चल करके पूछिए तो सही। वसुदेव कहते हैं कि उसके स्वभाव को हम लोग जानते नहीं, हमने आज तक अपने गोद में बैठा करके खिलाया नहीं,
कैसे पूछूं? यदि किसी को बहुत कष्ट है तो शायद वो अपने मित्र को बता सकता है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री दैतस्य कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। एक सिपाही था, उससे बोले कि उद्धव को बुलाओ। उद्धव आए। महाराज आज्ञा करिए। जब से कृष्ण पढ़ करके आया है तब से बड़ा गंभीर रहता है। आज देवकी भोजन बना करके लेकर के गई, थाली देखते रोता है। जाओ पूछो क्यों रोता है। उद्धव जी दौड़े गए, फाटक हटाए। भगवान पलंग पे बैठे थे, नेत्रों में आंसू थे। उद्धव को देखे तो उठ करके गले से लग गए। उद्धव बोले कि मैं महामंत्री होने के नाते नहीं पूछ रहा हूं गोविंद, इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं तुम्हारा मित्र भी हूं। महामंत्री होने के नाते मैं पूछूं, ये मेरे पास अधिकार इसका नहीं है, लेकिन मैं एक नाते तुम्हारे मित्र हूं इसलिए पूछ सकता हूं गोविंद, क्या मथुरा सही नहीं है? क्या मथुरा के लोग अच्छे नहीं हैं? क्या मथुरा में आपको अच्छा नहीं लगता? आप जब से आए हैं तब से गंभीर रह रहे हैं और रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं गोविंद? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं गोविंद, आपको बताना होगा। गले से लग के और रोने लगे। उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाय, उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाय, हंस सुता को सुंदर कलरो और गुंजन की छाय। उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाय। हे उद्धो, ये मथुरा आपका तो कंचन का है, बड़ा सुंदर है, लेकिन हमें वृंदावन भूलता ही नहीं है। उद्धव, जब मैं मकान पे चढ़ता हूं, अपने ब्रजमंडल के तरफ देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां के गाय भी पुकार रही हैं कि हे गोविंद, हमें छोड़ करके आप चले गए, हमसे क्या भूल हुई थी। ऐसा लगता है कि सखा हमारे याद में 24 घंटा रोज जीते हैं और रोज मरते हैं मेरे लिए। गोपियां, आपको पता है, मैं जब आ रहा था, हमारी 85 वर्ष की मैया जिसने अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, वो मैया रथ के पीछे दौड़ती हुई आई। लल्ला, मुझे छोड़कर मत जा, एक क्षण के लिए रथ रोको तो सही, ऐसे बोलती हुई आई। मैं कूद करके उसके चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसुओं को पोंछते हुए मैं सांत्वना देते हुए कहा कि मां, मैं परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। नहीं जाना था बरसों, तो परसों का नाम मैंने क्यों लिया, ये बात मुझे कचोटती रहती है। आखिर नहीं जाना था तो नाम परसों का मैंने क्यों लिया, ये नहीं कहना चाहिए था मुझे। उद्धव, मैं क्या करूं? यदि तुम चाहते हो कि मैं ना रोऊं, तो तुम्हें ब्रिज में जाना होगा। उद्धव बोले क्यों? प्रभु बोले, मुझे लगता है कि वो लोग मुझे मेरा याद करते हैं, क्योंकि वो लोग याद ना करें तो मुझे भी उनकी याद नहीं आती।
मुझे याद आती है, इसका मतलब वे भी मेरे याद करते हैं। मेरे दुख जो है मेरा, वो तभी दूर हो सकता है उद्धव कि तुम जाओ। उद्धव बोले कि महाराज आपको याद आ रही है और जाऊं तो मैं, हमारी बातों को, हमारी भाषा को वहां कौन समझेगा गोविंद? मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, हमारी भाषा को कौन समझेगा? भगवान बोले थोड़ा साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करना। उद्धव कहे कि अवश्य जाऊंगा। वहां से प्रणाम किए और चल दिए। बोले कि कुछ समय रुकूंगा, ज्यादा समय रह नहीं पाऊंगा मैं मथुरा को छोड़ करके। गए, जा रहे थे, भगवान बोले अरे सुनो उद्धव, सुनिए, ऐसे जाएंगे तो आपसे कौन बात करेगा? क्योंकि हमारे ब्रजवासी उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध हो। मेरी काली कमलिया को ओढ़ लीजिए, मोर पंख पहन लीजिए, तब जाएंगे तो शायद मोर पंख और काली कमलिया को देखेंगे तो ब्रजवासी आपसे बात कर सकेंगे, अन्यथा बात नहीं करेंगे। उद्धव मोर पंख लगा लिए, काली कमलिया को ओढ़ लिए और रथ पर बैठ करके चल दिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार सभी लोग हाथ उठाएंगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। चल दिए। जो रास्ता मथुरा से जाता था और जहां से ब्रज प्रारंभ होता था, वहां की स्थिति ये थी कि भगवान के सखा नित्य आ जाते थे। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, इसको कहते हैं प्रेम। वो चाहते तो दौड़ के आ जाते मथुरा, लेकिन नहीं, वहां से इंतजार करते हैं नित्य भोजन करके। भोजन क्या करते हैं? एक नाम है। नित्य आकर के सुबह बैठ जाते हैं इस मार्ग पर, मथुरा जाने वाले मार्ग पर, और सोचते हैं आज गोविंद आ जाएंगे। क्योंकि यदि कोई कह दे कि मैं 6 महीने में आऊंगा तो वो 6 महीना नहीं लगेगा, लेकिन कोई कह दे कि कल आऊंगा और आए ही ना, ये बहुत विचित्र परिस्थिति हो जाती है। जा करके बैठ जाते हैं, शाम हो जावे, भगवान नहीं आते तो जा करके माँ जसोदा के दरवाजे पर कहते कि माँ तेरा कन्हैया पहले के जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है मथुरा जाकर के, आज भी ना आयो। वहां से कोसते हुए अपने घर जाते और अपने माँ के गोद में सिर रख करके सोने लगते। नींद तो आती नहीं, रात्रि से कहते हे रात्रि तुम जो है जल्दी जाओ, सुबह हो जाए, हम लोग फिर जाएं मथुरा के मार्ग पर, शायद लाला कल आ जाए। नित्य उनके सखा आते जाते रहते हैं। आज रथ दिखा, एक आशा जगा कि गोविंद आ रहा है। एक सखा झाड़ी में छिप गया, कहा मैं नहीं जाऊंगा। सखा बोले क्यों? वो आएगा, हमसे माफी मांगेगा कि आज के बाद हम लोगों को छोड़कर नहीं जाएगा, तब हम जाएंगे सामने। सब लोग दौड़े मिलने के लिए, तो झाड़ी में जो छिपा था ये भी दौड़ा। सखाओं ने पूछा अब क्यों आ रहा है? बोला अरे बड़ा छलिया है, शायद 1 मिनट में मिलकर चला जाए तो हम कैसे मिल पाएंगे, इसलिए सोचा एक बार मिल लूं, बाद में रूठ लूंगा। उद्धव कहे प्रणाम करता हूं मैं, पर्दा हटाकर लोग देखे तो इसमें तो कोई और है। उद्धव बोले प्रणाम करता हूं, मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं। याद आता है इसीलिए वो भेजे। सखा बोले वाह रे कन्हैया, परसों का कह करके गया, बरसों बीत गया नहीं आया, आज याद भी आई तो मित्र भेज दिया, स्वयं नहीं आ पाया।
धोखेबाज हो गया है तू। उधो समाचार बोले बताए, बोले कि हमें नंद जी के घर जाना है। सखा लोग बोले कि जसोदा जी के घर जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं पूछना पड़ता। बोले क्यों? ये जो नाली का पानी बह रहा है ये कोई नाले का पानी नहीं है, ये कोई नदी का पानी नहीं है उधो। ये 24 घंटा जो कृष्ण विरह में गोपियां, जसोदा मैया, उनके सखा, पशु पक्षी, गाय बछड़ा जो रोते हैं, उनके आंसू से निकलने वाले पनारा है। बस इसके किनारे किनारे चले जाइए। जहां से प्रारंभ हुआ है, जहां इसका उद्गम है, वहीं मां जसोदा नदरानी का महल है। कहीं पूछिएगा मत, न कहीं इसको छोड़िएगा। उधो कहे बाप रे बाप, मैं कहां आ गया। ऐसा प्रेम साम्राज्य को छोड़ करके कन्हैया मथुरा में रह कैसे लेता है, उधो सोच रहे हैं। पहुंचे, उसके किनारे किनारे गए नंद बाबा के घर। ध्यान से सुनिएगा। नंद बाबा को प्रणाम बोले, हाल चाल बताए कृष्ण भगवान का। बोले कि जसोदा मैया कहाँ है? लोगों ने कहा कि मैया तो शायद आपके बातों को न सुन पाए, आंगन में बैठी होंगी कहीं खंभे से सिर लगा करके। उनकी स्थिति यह है कि 5-5 दिन थाली में भोजन परोस करके रखा जाए, ऐसे ही पड़ा है, कुछ मालूम ही नहीं। ये स्थिति है मां की। रोते रोते नेत्रों की शक्ति कमजोर हो गई है उधो, श्रवण शक्ति भी कम हो गई है। यदि मुलाकात करना चाहते हो तो जाओ, थोड़ा जोर से बोलना। उधो पहुंचे, मां उधो मेरा नाम है, मथुरा से आया, प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। मां उधो नाम है मेरा, कृष्ण का मित्र हूं, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जसोदा मां बोली कि धीरे बोलो, मूर्ख हो, ना समझ हो। अरे लल्ला को सुलाई है हम कितना मेहनत से। अभी शोर करोगे मेरा लल्ला उठ जाएगा, बड़ा उधम करता है। उधो जी कह रहे हैं, मां क्या कह रही हैं आप? मन में सोच रहे हैं हम तो मथुरा देख करके आए हैं। बोले मां दर्शन करा सकती हैं? हाँ। खड़ा हो गई मां, अंगुली पकड़ लिया और पलना के पास ले गई। जल्दी जल्दी लेकर के गई और पलना के जब देखा, धड़ाम से गिर पड़ी, बेहोश हो गई मां। दौड़ करके जल खोजने लगे उधो। एक गिलास में जल रखा था, वो जल का छींटा मारे, जसोदा मां को होश हुआ। मां आप प्रेम में इतना विभोर हो गई कि आपको होश नहीं रहा। जसोदा मां बोली, हाँ हाँ उधो, मैं भी कितनी पागल हूं, उनको गए तो बरसों बीत गए। लेकिन ये मत भूलो, ये वही आंगन है। धूलि भरे अंग सोहत श्याम, तैसी भरी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरहि अंगना, पग पैजनि बाजत पीर कचोटी। हुआ छवि को रस खान बिलोकत, वानत काम कलो निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। ये वही आंगन है। किसी दिन ठुमुक ठुमुक नृत्य करता था लल्ला। ये दीवार देख रहे हो ना, ये दीवार पकड़ करके वो चलना सीखा है।
ये अंगुली से मैंने चलाया है इसी आंगन में, दौड़ाया है, मटकी फोड़ दिया था, खूब दौड़ाई उसको, भाग रहा था। लेकिन जब देखा परिश्रम, हमको पसीना पसीना, तुरंत जो है आ गया मेरे पास में। इतना मेरा लल्ला हमको मानता था। मैं उखल में बांधना चाहती थी, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी। मुझे जब देखा परेशान हो गई है माँ, अपने आप बंध गया। आज वो हमारे पास नहीं है। रात भर चर्चा हुई, रात कब बीत गई मालूम नहीं। वहां से प्रणाम किए और सीधे निकुंज वन में चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। निकुंज वन में गए, एक वृक्ष के आड़ में खड़े हो गए। हजारों गोपियां बैठी हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, बीच में राधा जी हैं। सभी गोपियां अपने स्वप्न की चर्चा बताती हैं कि भगवान मेरे स्वप्न में आए थे, बांसुरी बजा रहे थे। मेरे स्वप्न में आए थे, वृक्ष के डाली पर बैठकर पैर हिला रहे थे। मेरे स्वप्न में आए थे, महाराज कर रहे थे। एक सखी बोली राधा जी से, महारानी क्या आपके स्वप्न में गोविंद नहीं आते? राधा जी बोली, सखियों आप लोग धन्य हैं। स्वप्ने पश्यन्ति आकांतम धन्यास्ता सखियोसिता, अस्मा कमतु गते कांते गता निद्रा पिबैरनी। आप लोग सभी धन्य हैं जिनके स्वप्न में भगवान आते हैं, क्योंकि जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके गए, उस दिन से बैरनी निद्रा भी उनके साथ चली गई। मुझे नींद ही नहीं लगती तो स्वप्न दिखे कैसे? और स्वप्न नहीं दिखता तो मैं बताऊं क्या? जिस दिन वो कृपा करेंगे, नींद लगेगी, स्वप्न दिखेगा, अवश्य बताऊंगी। उधो देखे दिमाग खराब हो गया। बोले अरे जब से वो गए मथुरा तब तक सोई नहीं आप, ये क्या है? एक भंवरा उड़ता हुआ आया, समय कम है इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में जान लीजिए। भंवरा उड़ता हुआ आया, भागवत का ये बड़ा प्रसिद्ध गीत है। हम जब पढ़ते थे तो गुरुदेव कहते थे, बाबू यदि भागवत के विद्वान बनना है तो 3 गीत जानना आवश्यक है, गोपी गीत, भ्रमर गीत और वेणु गीत। महाराष्ट्र में गोपी गीत आता है, जयत्येधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंद्रासस्तदत्रे, तब कथा मृतम तप्त जीवलम कवि विरीदितम कलमसापह, नीतम अतिनौ नीतम 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 तुकिम तेन याहत पिता पित भूमौ माधव 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 मत भागो। ऐसे ही भ्रमर गीत है, 1 मिनट आइए श्रवण करें। वहां भंवरा उड़ता हुआ आया है, भन 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 कर रहा है। मधुपकी तब बंधो मां स्पृशंधिं सपत्न्या, मधुपकी तब बंधो मां स्पृशंधिं सपत्न्या, कुचो विलुलित माला मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदुसदसि विलम्बम् यस्य गोपस्त्वमीदृको, मधुपति तव बन्धो
भौरा, गोपिया कह रही है, हे भौरा, यहाँ से चले जाइए, हम आपसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि आपके मूंछ पर कुमकुम लगा है और ये लग रहा है ताजा है। इससे ये विदित होता है, मतलब मालूम हो रहा है कि अभी आप किसी पुष्प पे बैठ के आए, उसके रस को चूस लिए हैं और फिर उस फूल के पास आप नहीं जाएंगे उसका समाचार पूछने। ऐसे ही आपके कपटी मित्र कृष्ण है, पहले प्रेम में फंसाता है, बढ़ाता है, फिर रोती बिलखती छोड़कर चला जाता है। इसलिए हम मिलना नहीं चाहते। आप भी काले हो, वो भी कपटी है, इसलिए लगता है तुम उसके मित्र हो। आपीवत मधुपूर्णा आद्य पुत्रो धुनास्ते, अतीवत मधुपूर्णा आद्य पुत्रो धुनास्ते, श्रियमति विरूपा श्रीजितः कामयाना, श्रीजितः कामयाना, बलिमपि बलिमत्वा वेष्ट्येद्वंशवधिया, हस्तदलमसितक्षयी यस्य दूतस्त्वमीदृक्, मधुपति तव बन्धो, मधुपति तव बन्धो, मधुपति तव बन्धो। हे भौरा, तो आज का कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतर का कपटी है। राजा बलि क्या बिगाड़े थे, आया, संकल्प कराया, छोटा बन करके और विशाल बन करके 2 पग में सब कुछ ले लिया, तीसरा पग देने के लिए भूमि कुछ बचा ही नहीं। बाल वृक्ष के आड़ से छुप करके मार दिया, जैसे एक व्याध मृग को मारता है। शूर्पणखा बिचारी रूप बदली थी, शादी करने गई थी, विवाह करने, उसका नाक कान काट दिया। और हमने क्या बिगाड़ा था जो ऐसा हमारे साथ किया। बोलो जय श्री कृष्ण। वो भी कपटी है। एक सखी बोली कि ऐसे मत कहो, नहीं तो भौरा रूठ जाएगा, जा करके गोविंद से कह देगा, वो दुखी हो जाएंगे तो हम लोग को सुख, हम लोगों के पास रह करके क्या करेगा। ऐसा मत कहो। गोपियों ने अपने साड़ी का पल्लू बिछा दिया, भौरा आओ बैठो, न जाके कहना अरे हम लोग ऐसे कह दिए, हम तो काले रंग से प्रेम करते हैं, हम तो सांवले रंग से प्रेम करते हैं, हमें संसार में और कुछ भाता नहीं है। तुम्हारे मित्र गोविंद बड़े अच्छे हैं। भौरा तो वहां से उड़ करके चला गया। उद्धव जी आए, कहे गोपियों, आप लोगों के समस्त वार्ताओं को हमने सुना है और इस निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं कि जिससे आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं आप लोग, वो परब्रह्म है। उनका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता। अकाट्य विद्वता का प्रमाण दिए, लेकिन जब गोपियां अकाट्य प्रमाण प्रेम का देने लगी तो ऊधो सूधो होए चले, सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, अप्रेम बजायो ढोल। इनकी ज्ञान की डुमडुमी बजती रह गई और प्रेम रूपी ढोल बज गया सज्जनों। और वहां प्रेम में इतना भाव में डूबने लगे कि बेहोश हो गए सभी। भाव की नदी उमड़ी, 7 महीना तक मूर्छा ही नहीं टूटा। 7 महीना के बाद होश हुआ, उठे,
बोले कि हे गोपियों, आप लोगों को प्रणाम करने के योग्य मैं नहीं हूं। आप लोगों के चरणों को भी मैं प्रणाम नहीं कर सकता। आप लोगों के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं। प्रभु से बोले, हे भगवान, आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमल तऊ सही नाम, यादुस्तजम सुजन मार्ज प्रथम चुहित्वा ही जुर मुकुंद पदमिन सुत भृन्न मृग्या। आज के बाद मुझे पशु भी बनाना, एक भिखारी बना देना। भूख लगे तो मांग खायहूं, भूख लगेगा तो जो भगवान के भक्त हैं उनके घर से रोटी मांग मांग के खा लूंगा, मधुकड़ी कर लूंगा। एक दिन मांगूंगा, 3 दिन 5 दिन खाऊंगा। और कहीं का राजा बनना मुझे पसंद नहीं है। और राधा रानी के तरफ देखे, आंखों में आंसू है, और राधा रानी से कह रहे हैं कि हे सरकार, कभी अवसर मिले तो मेरी बात गोविंद से कहना, क्योंकि सुबह उठते हैं तो भगवान राधा को ही याद करते हैं। आप तो करुणा की मूर्ति हैं। करुणा में कृष्ण प्रिया, हे माँ, भव पार आप सभी लोग भी कहिए राधा जी। लगा देना, जब याद करो तुम्हें मुझे अपनी शरण लेना। करुणा में कृष्ण प्रिया, भव पार लगा देना, जब याद करो तुमने मुझे अपनी शरण लेना। करुणा में कृष्ण प्रिया। हरि बोल श्री राधे। हे माँ, कोई अपना नहीं है, ये बेटा बेटी सब मतलब के नाते हैं। हरि बोल। क्योंकि मात पिता भ्राता राधे मतलब का नाता। मात पिता भ्राता सब मतलब का नाता। जब तन से प्राण निकले तब अकेला ही जाता। तन से प्राण निकले नर अकेला ही जाता। जय हरि बोल। करुणा की मूर्ति है आप।
आप कुछ भी दे सकती हैं। आपसे हम धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, बस आपकी याद बनी रहे। अंत में भगवान के साथ में आप दर्शन दें। राधे राधे इस जीवन में मैंने और न कुछ मांगा। श्यामा इस जीवन में मैंने और न कुछ मांगा। जब तने से प्राण निकले तेरा दर्शन ही मांगा। जब तन से प्राण निकले तेरा दर्शन ही मांगा। तेरा दर्शन ही मांगा। जब तन से कष्ट कटे जब बहने लगे नैना जब याद करूं तुम्हारे मुझे अपनी शरण लेना। करुणा में कृष्ण प्रिया भव पार लगा देना। जब याद करो तुम्हारे अपनी शरण लेना। करुणा में कृष्ण प्रिया करुणा में कृष्ण प्रिया। राधा रानी को प्रणाम किए और वहां से गोविंद को मन में सोचते जा रहे हैं कि आप इस प्रेम साम्राज्य को छोड़कर कैसे रह लेते हैं गोविंद, आप बड़े कठोर हैं। गए, पहुंचे भगवान के पास, भगवान से बोले कि मैं कसम खा के आया हूं, हम वादा किए हैं, कसम खाए हैं, आज सूर्यास्त बाद होगा, पहले आपको ले चलूंगा गोपियों के पास। भगवान बोले कि चलो, इस बात की खुशी है मुझे कि ज्ञान तो था लेकिन तुम्हारे पास दृढ़ भक्ति नहीं थी, इसलिए तुम्हें ज्ञान के साथ में भक्ति मिला। उधो, मुझे प्रसन्नता है। जहां तक रही मेरे कठोर होने का बात, तो सही कहें तो हमारा हृदय जितना कोमल है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम अपने नेत्रों को बंद करो, हम अपने ब्रजमंडल को छोड़ करके एक सेकंड को रह नहीं पाते। नेत्र बंद किए उधो, और जब नेत्र खोले बोले अब खोलो, और जब खोले तो देखे हजारों गोपियां अगल बगल, राधा रानी बगल में, भगवान बांसुरी लिए हैं और राधा रानी का सिर भगवान के कंधे पर है और बांसुरी का निनाद किए। उधो देखे देखते रह गए, कहे प्रभु आपकी कृपा अपरंपार है। बोलो भागवत भगवान की। दिखा दिए, फिर एक क्षण के लिए नेत्र, इनका पलक झपा, सब समाप्त, फिर भगवान अकेले। उधो समझ गए। लेकिन आज सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, सूत जी कह रहे हैं सौनक आदि ऋषियों, मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर, आज अपने गोविंद 25 वर्ष के हो गए, थोड़ा सा विवाह भी करा दिया जाए।
टाइम अधिक हो गया है, हम थोड़ा सा वो अब फास्ट बोल रहे हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा सिख भीष्म को नामो विदिर भादिर पतिर्मा तस्य पौंचा भवन पुत्रा कन्या कांच बरानना। अभी आज भी आप लोगों को साक्षात दर्शन होगा, क्योंकि रुक्मणी जी तैयार हैं। अब बस माँ भगवती का पूजन करने के लिए भी आ रही हैं। तो राजा सिख भीष्म को नाम विदर भादिर पतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या कांच बरानना। 5 पुत्र भीष्मक राजा के, कुंडलपुर के अधिपति राजा हैं, उनके 5 पुत्र हैं, लेकिन पुत्री नहीं है। इस समय हम लोग पागल हैं कि पुत्र होता है तो हम लोग 10-20 किलो 1 कुंटल मिठाई बंटवाते हैं, और पुत्री होता है तो बुखार पकड़ लेता है। ये मेरा निवेदन है कि पुत्र और पुत्री दोनों हो तो आप लोगों के खुशी एक जैसा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग पापी हैं। पहले के लोग थे कन्या मांगा करते थे, बहुत उदाहरण भरा पड़ा है शास्त्रों में। आज देखते हैं पुत्र लोग केवल मांगते हैं। एक रात मत भूलिए, पुत्र आपका होगा तो बहू कहां से आएगी। भागलपुर में कथा करने गए थे, अभी लगभग 15-20 दिन हुआ होगा संतोष भैया, 15-20 दिन हुआ होगा। बहुत बड़े आदमी लोग हैं वहां के। वो भोला मंडल नाम था उनका, बहुत अथाह धन है उनके पास, वही बुलवाए थे। उनका बालक जो जजमान बना था आया, हमसे कहा गद्दी पर, गुरुदेव हम सुने हैं कि भागवत जो बोलते हैं वो गद्दी पर रहे, यदि कुछ मुंह से कह दें तो पूरा हो जाता है। कान में कहा, कान में कोई सुन ना पावे, हमको आशीर्वाद दीजिए कि एक पुत्री हो जाए। हमको बड़ा प्रसन्नता हुआ, और हम वहां सब हम रोक नहीं पाए अपने आप को, हम माइक से बोल दिए, यदि विचार हो तो ऐसा हो। तो कहने का मतलब यह है कि राजा सगर तपस्या करने गए थे तो कन्या मांगने के लिए गए थे। 60,000 कन्या मांगूंगा तो मैं कन्यादान करूंगा तो ज्यादा पुण्य होगा, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पुत्री नहीं मांग पाए, पुत्र मांगे, क्रोधित हो गए। मतलब अच्छा नहीं लगा उनको। राजा दक्ष की 59 कन्याएं थी, फिर तपस्या किए, माँ भगवती आई तो ये भी तो कह सकते थे पुत्र हो। वो बोली कि एक आप जैसा कन्या हो। और आज हम लोग एक भले आदमी हैं, स्वयं पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हैं। पुत्र का होना आवश्यक है, मैं ये नहीं कहता, पुत्र का होना जरूरी है, लेकिन पुत्री का घर में होना नितांत जरूरी है। पुत्र एक कुल को पवित्र करता है, पुत्री 2-2 कुलों को पवित्र करती है। इसलिए बड़े भीष्मक राजा परेशान हैं, कोई पुत्री नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, पोखरा के पास गए, उसी पोखरा के किनारे एक उनको कन्या मिली। बड़ी भगवान से निवेदन किए थे, उनको ले गए, पोसे पाले, बड़ी हुई, आज उन्हीं का नाम रुक्मणी है। आपके घर में यदि कन्या है तो उसको टाइम से विवाह कर दीजिए, ये शास्त्र कहता है। टाइम से विवाह करना ही चाहिए। इसलिए आज रुक्मी सोच रहा है कि मेरी बहन बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना अति आवश्यक है। लेकिन कल मैंने बताया था कि जैसा कन्या हो वैसा ही वर ढूंढना चाहिए, लेकिन यहाँ विपरीत किया। वो जाके शिशुपाल को वर ढूंढा। रुक्मणी जी को पता चला, वो कथा वार्ता सुनती थी पहले से, तो संतों के मुख से भगवान की लीला को सुन करके मन ही मन उन्हें पति मान ली थी। अपने भाभी से जाकर के बोली, भाभी मैं क्या करूं,
भैया से जवाब सवाल नहीं कर सकती, करना भी धर्म नहीं है। आप बताइए ना भाभी, क्या करना चाहिए मुझे? लेकिन मन से तो हम अपना पति भगवान को मान चुकी हूं। उनकी भाभी बोले, यदि वास्तव में प्रेम है, दृढ़ता है तुम्हारे मन में, भक्ति है, तो एक पत्र लिखो। रुक्मणी मां पत्र लिख रही हैं, कलम और डायरी भाभी ने दे दिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रम्यतांते, वो लिख रही है, निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुं गतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम तखिलाय अर्थलाभम त्वय्यच्युता विशत चित्र मपत्र पंगवे। लिख रही, हे गोविंद, हम आपको देखे नहीं हैं, संतों के मुख से सुने हैं, लेकिन आपको मैं चाहती हूं। कई जन्मों तक कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मेरा मन नहीं है किसी और से विवाह करने का। हे गोविंद, यदि किसी शेर के भाग को कोई सियार ले जाए तो कितना अफसोस की बात है। और आप आइए ना, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे विवाह में कोई लड़ाई झगड़ा हो, हम नहीं चाहते कि हमारे विवाह में कोई हिंसा हो। ध्यान से सुनिए। लेकिन आप कहेंगे, फिर पत्र में लिख रहे हैं कि आप सोचेंगे कि अंतः पुरांतर चरिम अनिहद्य बंधुम स्वाम मुदबहे कथमिति प्रमदाम्य पाया। आप सोच रहे होंगे कि अंतःपुर में रहती होंगी और वो कह रही हैं झगड़ा भी नहीं हो। तो यदि शिशुपाल का बारात आया है तो सेना होगी, और उसमें हम महल में जाएंगे तो भैया झगड़ा तो होना एकदम आवश्यक है, हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा गोविंद। हम अपने कुल के खानदान जो मेरा है, वो कुल का परंपरा है कि किसी का विवाह होता है तो कन्या सबसे पहले भगवती का पूजन करने जाती है। तो उस हिसाब से मैं भी जाऊंगी। वहीं कात्यायनी माता के सामने आप भी आइए, उपस्थित होइए, वहां वही साक्षी रहेंगी, उनको प्रणाम करके और वहीं हम लोगों का मिलन होगा। प्यार से बोल दीजिए जय श्री कृष्ण। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आदित्य। देखिए आपके वहां का बालक है, आज हमसे मिला। आदित्य मिश्रा नाम है ना बाबू? हम पूछे, एक पुस्तक लिया था, एक किताब लिया था, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, और कहा कि पंडित जी थोड़ा बताइए ना। हम कहे सबसे पहले इसमें पंचदेव स्मरण याद करो, क्योंकि पंडित बनना है तो बड़ा पंडित बनो। कि कोई बड़े से बड़े पंडित हो, वो भी यदि पूजा कराने के लिए बोले तो थोड़ा भी हिचकिचाओ मत कराओ। हम कुछ टेस्ट वगैरह लिए, बड़ा अच्छा जानकारी है। भगवान से प्रार्थना भी है कि और इसका ज्ञान बढ़े, और इसके हम बोले भी हैं यदि तुमको जरूरत है तो पढ़ाई लिखाई में भी हम कहीं रहेंगे तो सहयोग भी करेंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि ऐसे बच्चे जहां हों उस पर विशेष जोर दीजिए, उसको देखिए कि आखिर वो क्या चाहता है, उस विभाग में आगे बढ़ाइए। और हल्का फुल्का नहीं, अच्छा से अच्छा पूजा अच्छा जानता है वे बालक, हम देखे हैं आज। इसलिए ऐसा करना चाहिए आप सबको। एक बार प्यार से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये पत्र जो है ब्राह्मण को दे दिया गया। ब्राह्मण लेकर के पहुंचे और सभा लगा था, वहीं भगवान से कहे, प्रभु, धीरे से बुला रहे हैं, क्या बात है? आपका चिट्ठी आया है। अरे तो पढ़ के सुनाओ। अरे महाराज गोपनीय है। बोले हमारा कुछ गोपनीय नहीं रहता, पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाए।
भगवान तुरंत जो है चल दिए, 1 मिनट विलंब नहीं किए। भक्तों, यदि आप भगवान में समर्पित हो जाते हैं और भगवान से सच्चा प्यार कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं। रुक्मणी पत्र लिख रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी पत्र लिख देंगे किसी के पास। कई मूर्ख बात करते हैं, कहते हैं भगवान इतना जो है गोपियों के साथ महाराज किए तो हम 10-20 के साथ क्यों नहीं कर सकते। अरे मूर्खों, ना समझो, आप भी पत्र लिखिए, आप भी प्रेम करिए, आप भी प्यार करिए, कोई नहीं रोकता, लेकिन भगवान से करिए। यदि पत्र लिखना है तो भगवान के पास लिखिए, प्रेम करना है तो भगवान से करिए। यहाँ के लोगों से आप प्रेम करते हैं, जहर खाते हैं, गोली मार देते हैं एक दूसरे को और कहते हैं प्रेम है, ये सब धोखा और नाटक है, ध्यान रखिएगा। आज हम कह रहे हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, विवाह हो गया, 10 दिन के बाद बोल रहा है अरे जब से तुम आई हो मेरा जिंदगी नरक बन गया है। कहाँ गया प्यार? कैसा था प्रेम और प्यार? इसी में आप लोग भूल जाते हैं। भगवान से प्यार करिए, भगवान से प्रेम करिए, सुखी रहिएगा। इस दुनिया से ममता करिएगा, हमेशा कष्ट ही कष्ट मिलेगा भक्तों। भगवान चल दिए, भगवान से प्रेम करिएगा और आप पुकारिएगा तो भगवान दौड़ के आएगा। गजराज जब पुकारा, समस्त देवताओं को बुलाया, आकाश में लाइन लगा था, कोई बचा नहीं पाया क्योंकि सबको अभिमान पकड़ा था। जब ये कहा कि मैं नाम नहीं जानता हूं और बिना नाम का स्तुति गाने लगा तो भगवान बोले जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, दौड़ करके आकर बचाए। केवल प्यार तो करिए। भगवान आए, देखे तो अरे पूरा सेना लगाया था शिषपाल, और माँ अब भगवती पूजन करने जा रही है। आरती की थाली लेकर के रुक्मणी माँ जा रही हैं माँ भगवती के पूजन के लिए। इस समय कन्याओं का विवाह हो रहा है। घर से बाहर 50 किलोमीटर दूरी पर ब्यूटी पार्लर है, वहां जाना पसंद है, लेकिन आधा किलोमीटर दूर माँ भगवती का मंदिर है, वहां जाना पसंद नहीं है। कहां से कल्याण होगा बताइए? माँ लक्ष्मी ही साक्षात रुक्मणी बनी हैं। वो चाहती तो किसी का पूजन नहीं करती, तब भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो नारायण की पत्नी, क्या बिगड़ेगा? लेकिन वो स्वयं देवी जी की पूजा करने जा रही हैं। क्यों? हम लोगों को शिक्षा मिले। ये हम लोग जो बाहर पाउडर पोतते हैं, जो बाहर क्रीम लगाते हैं, सजावट करते हैं, वास्तव में ये सच्चा श्रृंगार नहीं है। सच्चा श्रृंगार मन का होता है सज्जन। बाहर से स्नान करना, हम लोगों को साफ रहना, ये एक धर्म है, एक कर्तव्य है। लेकिन सजाना है तो मन को सजाइए। आरती की थाली लेकर के गिरजा पूजन के लिए आ रही हैं। पहुंची, सेना एकदम चारों तरफ तैनात हैं। ध्यान से श्रवण करिएगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता, जयति जयति दामिनी गाता, जयति जयति दामिनी गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे माँ, हे माँ, आपकी शक्ति इतनी है कि उसका पार कोई नहीं पा सकता। नहीं तब आदि मात अवसाना, 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 अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, 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 भव भव विभव पराभव कारिणी, भाव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी, विश्व विमोहिनी सरवस बिहारी। हे माँ, बड़े बड़े योगी आपकी तपस्या करते हैं। क्यों? देवी पूज पद कमल तुम्हारे, पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। आज माँ की वंदना जैसे रुक्मणी ने गाई, ऐसा किसी ने कहीं नहीं गाया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमांचल की सुता, हे राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। शंकर जी के परम प्रिया परम वल्लभा हैं आप। जय गजबदन सदानन माता, जो विवेक हैं गणेश जी हैं उनके माता हैं आप। 106 मोड़ी वाला पुत्र को कौन जन्म दिया? आपने मां, आप उनकी माता हैं। जय गजबदन सदानन माता, वास्तव में तो पार्वती जी से और कार्तिकेय जी से कोई टर्न नहीं है।
लेकिन यहाँ उनकी माता कह रही है, प्रसन्न हो गई माँ। सोची कि अरे हमसे जिस पुत्र का शरीर से संबंध नहीं है उसको, उसके माता भी मेरे को बोला गया है, आज प्रसन्न हो गई। सोनु सिया सत्याशीष हमारी, सुन सिया सत्य आशीष हमारी। आज मूर्ति बोल रही है सरकार। कहा गया है वेदों में, यदि किसी मूर्ति की पूजा 12 वर्ष की जाए नो निष्ठा, एक भी दिन न छूटे तो वो मूर्ति बोलती है। आज इतनी प्यारी स्तुति की रुक्मणी माँ, आज मूर्ति में से आवाज निकल रही है। सोनु सिया सत्याशीष हमारी, सुन सिया सत्य आशीष हमारी। पूजिया मनो कामना तुम्हारी, पूजिय मनु कामना तुम्हारी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भागवत महापुराण की। ऐसे रुक्मणी माँ की वंदना की। भगवान कृष्ण आ गए, ऐसे ही सेना जो है खड़ी है। भगवान आए, देखे चारों तरफ सेना। महाराज एक बार प्रभु सेना की तरफ देख करके मुस्कुराए। अब जब प्रभु मुस्कुराए तो सभी जो है देखते रह गए। धीरे धीरे भीड़ में आ रहे हैं और सब सेना देख रही है। भीड़ में सब आ रहे हैं भगवान, और सभी सेना, कोई चरण पादुका देख रहा है, कोई उनकी बांसुरी देख रहा है, कोई उनकी रुमाल देख रहा है, कोई उनके फेट को देख रहा है, कोई उनके करधनी को देख रहा है। लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि ये कर क्या रहा है, आखिर कहाँ जा रहा है, ये नहीं कोई सोच रहा है। रुक्मणी के पास पहुंचे, धीरे धीरे प्रभु रुक्मणी के पास पहुंच गए और एक दूसरे के नेत्रों को दोनों देख रहे हैं। पुष्पमाला बगल में था, रखा था, क्योंकि पूजा के लिए रुक्मणी माँ ले गई थी। माँ रुक्मणी बड़ी प्रसन्न है, कृष्ण भगवान भी बड़े प्रसन्न हैं। रुक्मणी माँ भगवान कृष्ण को माला पहनाया और कृष्ण भगवान भी रुक्मणी माँ को माला पहना। एक बार कस के बोलिए, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब भरी भीड़ से सरकार, भरी भीड़ से रुक्मणी को कृष्ण भगवान गोद में उठा लिए, माँ को प्रणाम किए और गोद में उठा करके और धीरे धीरे भीड़ से
सेना के भीड़ से लेकर के जा रहे हैं। सब सेना जो है देख रही है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि कहां ले जा रहे हो। ध्यान से सुनिएगा। लेकर के गए, रथ में बिठा लिए। अब एक दूसरे से एक सेना कह रहा है कि और रुक्मणी कहाँ है? अरे मैं नहीं जानता। अरे भाई रुक्मणी कहाँ? मैं भी नहीं जानता। अरे वो आया है, वही लेकर के गया, मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जब ड्यूटी पर था तो मैं तो चरण पादुका देख रहा था। एक ने कहा मैं तो मुस्कान देख रहा था, एक ने कहा मैं तो मुरली। अनेक लोग अनेक जो है सामान बताए। एक बोला देखिए मैं तो मुरली भी देख रहा था, मुस्कान भी देख रहा था, उसका चाल भी देख रहा था, और ये भी देखा कि लेकर जा रहा है। एक कहा रे बेवकूफ, तो बताया क्यों नहीं तू जब सब देखा? तो कहा इसलिए नहीं बताया कि जोड़ी बड़ी अच्छी थी, एक बार ले जाने जो बाद में बताऊंगा। ये सोचा मैंने। हाहाकार मच गई। रुक्मी आया। कहा रे रुक्मणी कहाँ गई? तो ले गया। अरे चोर! दौड़ाया रुक्मी। अरे रुक जा रुक जा, अरे चोर है तू, अरे यदि लड़ाई करना है तो रुक जा। भगवान एकदम भागे जा रहे हैं लेकर के। रुक्मी कह रहा है कि रुकेगा नहीं, यदि जसोदा का दूध पिया हो तो रुक जा। तुरंत लगाम जो है खींचती है भगवान। तलवार निकाल लिए, रथ से कूदने लगे। आंख में आंसू आ गया। रुक्मणी मां पैर पकड़ ली। भगवान क्या कर रहे हैं आप? भगवान बोले कि जसोदा मां के ये दुग्ध का वास्ता दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। आज जसोदा मैया का याद दिलाया। दूध का वास्ता देता है, मैं अभी बताता हूं तुमको। रुक्मणी मां चरण पकड़ ली। नहीं केशव, आप उनको मार के विधवा करेंगे जिनके कहने पर मैं पत्र लिखी थी। मैं चाहूंगी कि भाभी चर सौभाग्यवती रहे, उनकी सुहाग हमेशा जीवित रहे, और आप उनको मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान बोले नहीं नहीं, ये जसोदा माँ के दूध का वास्ता दिया है, नहीं मारूंगा, दंड तो दूंगा ही थोड़ा मोड़ा। रथ के चक्का में बांध दिए और चक्का रथ लेकर के चले। उल्टा ऊपर नीचे रुक्मी होने लगा। बलराम जी उधर से सेना लेकर के आए। बलराम जी देखे, अरे ये क्या किया है तुम? ये कौन है? साले साहब है भैया। अरे जल्दी खोल भाई, रिश्तेदारों से ऐसा व्यवहार करते हैं। अरे खोल खोल, जल्दी खोल। बड़े भाई हैं, डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, और रुक्मणी को कह रहे हैं बेटी बुरा मत मानना, अंदर का बड़ा कोमल है, ऊपर से चंचल है। ये सोच रहे थे मजाक कर रहे हैं भगवान। भगवान बोले नहीं भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये जसोदा मैया का दूध का वास्ता दिया, दुष्ट है, मैं नहीं छोड़ूंगा। बलराम बोले अरे छोड़ता है कि नहीं, खोल जल्दी। खुलवा दिए, लेकर के घर चले गए। सब सेना चली गई। शिशुपाल भी निराश होकर के चला गया। सज्जनों, भीष्मक राजा रुक्मी को बुलाकर बैठाए, कहे बेटा ये मन के मलिनता को मिटाओ। ये रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है, हमारे रक्त से पैदा नहीं हुई है, ये तुम्हारी माँ के कोख से नहीं आई है, ये साक्षात लक्ष्मी है, रुक्मणी बनकर के हमारे घर आई थी। और लक्ष्मी का विवाह नारायण से होता है बेटा, अपने मन की मलिनता को मिटाओ। और यदि तुम्हें बुरा ना लगे, अच्छा लगे, तो एक चिट्ठी भेजो और बारात लेकर के प्रभु आवे। एक ही बेटी है, काहे तू दंग फंग करता है, अच्छा से विवाह होने दे। हम चाहते हैं कि उसको डोली में बिठा करके विदा करें। फिर रुक्मणी को बुलाया गया, पत्र भेजा गया, अब बारात लेकर के भगवान आ रहे हैं। बड़ी श्रृंगार हुआ है प्रभु का।
सब लोग श्रृंगार देख रहे हैं। कुंडलपुर पहुंचे, सब लोग कह रहे हैं आपका श्रृंगार कितना सुंदर है। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लाख दूला सातो, लाख दूला सातो दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर बलहारी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर बलहारी चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में पुण्य चित्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में पुण्य चित्र बहुत बरसाया। ये महकता रहे, ये महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। महाराज बारात पहुंची, जलपान होने लगा। अब बाराती से तो और किसी से मतलब रहता नहीं। बाराती ये चाहते हैं कि खूब अच्छा मिले, और चाहे कुछ भी कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, अच्छा पूरी पकवान मिलना चाहिए। लेकिन सब लोग चाहे जो सोचें, बड़ा नियम है सबके सोचने का, मन की गति शास्त्रों में बताई गई है कि कौन क्या सोचता है। लेकिन कन्या ये चाहती है कि मेरा दूल्हा अच्छा हो। रुक्मणी माँ का भी बड़ा सुंदर सज रही है, श्रृंगार उनका भी हो रहा है, मेहंदी लग रहा है। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे एक मिनट ताली बजा लीजिए, 1 मिनट। मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। देखिए, ध्यान दीजिए, आप सभी हाथ जोड़िए, भगवान के सामने कहिए, क्योंकि ये रुक्मणी केवल नहीं कह रही हैं, हम सभी भगवान के पत्नी हैं। हाथ उठाइए, कौन कौन भगवान के पत्नी हैं, हाथ उठाइए। सब भगवान के पत्नी हैं। पाति लोकम इति पति, जो प्रशासन करे, जो पालन करे वो पति होता है। इसलिए हम सभी भगवान के पत्नी हैं। इसलिए आइए सब लोग प्यार से कहें, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसे सजा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरे केथे सगाए, सतगुरु ने मेरे केथे सगाए। उनको बुला के हाथ लेवा को करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा को करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा स्वागत हुआ। भगवान को इस बार रुक्मी भी स्वीकार किया। क्या करेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और बड़ा सुंदर रीति से विवाह हुआ भगवान कृष्ण और रुक्मणी मैया का। बारात विदाई हुई और फिर पुनः रुक्मणी को लेकर के कृष्ण भगवान अपने घर चले गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। देवकी माँ आरती का थाल लेकर के आई और भी भीड़ लगी नर नारियों का। सब पहुँचे। रुक्मणी और कृष्ण भगवान की आज आरती उन लोगों के साथ में हम सभी उतार लें और कल आरती की तैयारी कर लीजिए। और कल 16,108 विवाह का वर्णन किया जाएगा। लेकिन कल कथा का टाइम जो है, कब से हो जाए कथा का टाइम, 12 बजे से 4 बजे तक। तो आप सभी आइएगा, कथा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल केवल दिन में कथा है, कल हम लोग चले जाएंगे। इसलिए हाथ उठाइए। अब कहाँ से कौन आया मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन हाथ उठाइए सभी, कौन कौन आएगा कल कथा सुनने। झूठ मूठ में मत उठाइएगा भैया, आना होगा तभी उठाइएगा। कल शाम का नहीं, टिकट है। आप सभी कल दिन में पहले आरती कर लीजिए। अभी सभी आराम से आरती कर लीजिए। बोलो बोलो कोई भी। आप सभी खड़े हो जाइए और कैमरे से थोड़ा दूर रहिएगा। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे पार लो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे पार लो। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया से भीख मांगते,
तेरे मूर्ति मूर्ति सितारों में भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा सभी तालियां बजाइए। मेरा सब कुछ तेरा प्यार से प्यार से मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रबनौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चाप धर। बोलिए विघ्न विनाशक हनुमान जी महाराज की, गणेश भगवान की, पृथ्वी मैया की, सब देवन की, सब संतन की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गंगा माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।